गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटीआर 1 मई 2020 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है जो कि आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 1 के अंदर जो ये चेंज किया गया है इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है सेक्शन 37 जो कि बात करता है फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि जीएसटीआर 1 की फाइलिंग की बात करता है। इसका सब सेक्शन 3 जो है वो कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल्स अंडर सब सेक्शन 1 for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43 shall upon the discovery of any error or omission therein rectify such error or omission in such manner as may be prescribed and shall pay the tax and interest if any in case there is a short payment of tax on account of such error or omission in the return to be furnished for the such tax period। यानी कि अगर आपने जीएसटीआर 1 अपनी फाइल करी है, उस जीएसटीआर 1 के अंदर आपसे कोई एरर या ओमिशन हो जाता है तो उस एरर या ओमिशन को आप उस महीने ठीक कर सकते हैं जिस महीने आपको पता लगता है कि ये गलती जो है वो हो गई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये एरर और ओमिशन को कब तक ठीक किया जा सकता है, इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए बताया गया है प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर or omission in respect of the details furnished under subsection 1 shall be allowed after the furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such detail pertains or the furnishing of relevant annual return whichever is earlier। यानी कि जीएसटीआर 1 जिस ईयर का है उस ईयर के एंड होने के बाद जो अगला साल चलेगा उसके सितंबर महीने की जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो सेक्शन 39 में प्रेस्क्राइब करी गई है उसको फाइलिंग अगर आप कर देते हैं उसके बाद आप जीएसटीआर 1 जो है प्रीवियस ईयर का नहीं अमेंड कर सकते, या फिर आपने उस रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न जो है वो पहले भर दिया हो तो इन दोनों डेट्स के पहले जो भी इवेंट हो जाएगा उस दिन तक आप अपना अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब समझिए 2018-19 का अगर आपका जीएसटीआर 1 है उसका आप कुछ डेटा अमेंड करना चाहते थे और सितंबर 2019 की जीएसटीआर 3B आपने ऑलरेडी फाइल कर दी है। जब सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B आपने फाइल कर दी है तो उसके बाद सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 का प्रोविजो है वो ये कहता है कि अब आप जीएसटीआर 1 को अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो पोर्टल है हमारा जीएसटी पोर्टल वो क्या कर रहा था, मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया है कि 18-19 का जो डेटा है जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन किया गया था। वो ओपन किस सिचुएशन में किया गया है, 18-19 का जो डेटा है वो सितंबर के बाद मार्च 2020 तक की जीएसटीआर 1 में अपडेट करने का या अमेंड करने का ऑप्शन जो है वो दिया जा रहा था। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे मार्च 2020 की जीएसटीआर 1 मैंने ओपन करी हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो अमेंडेड B2B इनवॉइस के अंदर 18-19 का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल करवाया गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी कि अप्रैल 2020 की जो 2021 की पहली रिटर्न है अप्रैल महीने की, इसके अंदर भी आपको 18-19 से रिलेटेड डेटा जो है उसको अमेंड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो सेक्शन 9A जो है जो अमेंडेड B2B इनवॉइस की बात करता है इसके अंदर 18-19 का डेटा जो है वो अमेंड करने का ऑप्शन दिया गया। लेकिन अब आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपकी 18-19 की कोई भी गड़बड़ है तो उसको आप मार्च 2020 की जीएसटीआर 1 में अमेंड कर लें अगर नहीं फाइल करी है। अगर आपने कर दिया है तो अप्रैल की रिटर्न भरने से पहले इस चीज को जरूर चेक कर लें कि आपने 18-19 की जो भी अमेंडमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो कर ली है, क्योंकि मई 2020 की जीएसटीआर 1 में 18-19 का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है।
जी हाँ फ्रेंड्स, मई 2020 की जो जीएसटीआर 1 है इसके अंदर आपको 18-19 का ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहां पर आपको ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 19-20 का अमेंडमेंट अलाउ किया गया है और करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 का अमेंडमेंट जो है उसको अलाउ किया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप B2B इनवॉइसेस के अलावा अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा 18-19, 1920, 17-18 एंड 2021 इन चारों ही पीरियड का डेटा जो है उसको अमेंड करने का ऑप्शन जो है अवेलेबल करवाया गया है। यानी कि B2B इनवॉइस जो है वो अमेंड नहीं होगा 18-19 का। एक्सपोर्ट इनवॉइस को आप अमेंड कर सकते हैं एज पर जीएसटी पोर्टल। जो हमारा B2C लार्ज इनवॉइस है, अगर आप किसी इंटर स्टेट पार्टी को माल बेचते हैं जो अनरजिस्टर्ड है 2.5 लाख से ऊपर, तो उसका डेटा भी अब आप अमेंड नहीं कर पाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ 18-19। सिर्फ और सिर्फ 19-20 और 2021 का डेटा जो है वही अमेंड हो पाएगा मई 2020 से। सिमिलरली अगर आपका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट था रजिस्टर्ड सप्लायर से रिलेटेड, तो उसका अमेंडमेंट का ऑप्शन जो है 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 इन चारों ही ईयर के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि B2B इनवॉइसेस को अमेंड नहीं करने दिया जाएगा। जो भी आपके इनवॉइसेस रिलेटेड होंगे नॉर्मल इनवॉइसेस उसको अमेंड नहीं करने दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हो गया, क्रेडिट या डेबिट नोट्स हो गया, उसको आप अमेंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई B2C की इनवॉइस B2B में अपलोड कर दी थी या B2B की इनवॉइस B2C में चला गया गलती से, तो उसको अब आप ठीक कर पाएंगे या नहीं, तो उसका ऑप्शन जो है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है मई 2020 की रिटर्न में। यहाँ पे 18-19 का डेटा जो है उसको अब आप अमेंड नहीं कर पाएंगे, आपके पास ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो जो मैक्सिमम लोगों का सवाल रहता है कि जीएसटीआर 1 का B2B B2C इनवॉइस कब तक अमेंड हो सकता है, तो वो पोर्टल के हिसाब से अप्रैल 2020 तक अलाउ किया गया है, मई से इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 का प्रोविजो जो है वो ये कहता है कि सितंबर महीने की जीएसटीआर 3 भी फाइलिंग करने तक ही आप अमेंडमेंट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट जो किया गया है जीएसटीआर 1 के अंदर मई 2020 में। इससे आपको ये समझ लेना है कि अप्रैल की जो जीएसटीआर 1 जाएगी उसमें बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें चेक करने के बाद 18-19 से रिलेटेड डेटा जो है कंपाइल करने के बाद ही उसको फाइल करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि मई 2020 की जो जीएसटीआर 1 है उसके अंदर क्या चेंजेस किया गया है और उसका क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने मार्च और अप्रैल की रिटर्न नहीं फाइल करी है तो उसको ध्यान से फाइल कीजिएगा। 18-19 की जो भी गलती है उसको ठीक करते हुए, ताकि एनुअल रिटर्न में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। यह मैंने ओपन करा है जीएसटी प्लेटफॉर्म, इसका कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आप यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है और वो क्वेरी जो है आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड रिसेंट अपडेट पढ़ना है या नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो अभी नया नोटिफिकेशंस इशू हुआ था 3 मई 2020 को, उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी। आप यहां पर जाकर के उसे रीड कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पर रिप्लाई चाहिए, डिटेल रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी के लॉज या रूल्स को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमारी पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।